दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रेरणादायक में। पावागढ़ का अनोखा रहस्य जहां आज भी जागते हैं माँ महाकाली जो बहुत ही शक्तिशाली हैं। गुजरात के पंचमहल जिले में जहां अरावली की अंतिम पहाड़ियां मैदान से अचानक उठती हैं, वहां खड़ा है पावागढ़ का महाकाली मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां पृथ्वी की गहराई से दिव्य ऊर्जा फूटती प्रतीत होती है। 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर न सिर्फ 51 शक्तिपीठों में से एक है, बल्कि सदियों से तांत्रिक साधकों, भक्तों और रहस्यों में प्रेमियों का आकर्षण केंद्र रहा है। यहाँ की हवा में माँ महाकाली की उग्रता और करुणा दोनों घुली हुई है महसूस होती है। मंदिर का नाम पावागढ़ ही एक रहस्य छिपाए हुए है। पाँव अर्थात पैर का हिस्सा और गढ़ अर्थात किला या पहाड़। मान्यता है कि यहाँ माता सती का दाहिना पैर का अंगूठा गिरा था, जिससे यह स्थान शक्तिपीठ बना। कहानी शुरू होती है उस प्राचीन काल से जब सृष्टि के संतुलन के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया। शिव जी का तांडव रुक गया और जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ प्रकट हुए। पावागढ़ पर गिरा वह दाहिना पैर का अंगूठा आज भी माँ महाकाली के उग्र स्वरूपों में विराजमान है। मंदिर की मूर्ति केवल मुखवटा है, लाल रंग की जीभ बाहर निकली हुई है, आँखों में दिव्य तेज है। यह स्वयंभू मूर्ति ही जिसे जैन आचार्यों ने भी 12वीं शताब्दी में आंचल गच्छ की अधिष्ठात्री के रूप में स्थापित किया था, लेकिन मूल रूप से यह भील और कोली समुदायों की आराध्या देवी थी, जिन्हें बाद में महर्षि विश्वामित्र ने यहाँ स्थापित किया। एक प्राचीन लोक कथा बताती है कि बहुत पहले यह स्थान एक गहरी खाई वाला जंगल था। महर्षि विश्वामित्र यहाँ तपस्या कर रहे थे। उनके कामधेनु गाय एक दिन खाई में गिर गई। गाय ने अपनी दिव्य शक्ति से खाई को दूध से भर दिया और बाहर निकल आई। महर्षि को चिंता हुई कि ऐसा दोबारा न हो। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि यह क्षेत्र समतल हो जाए। देवताओं ने हनुमान जी को हिमालय का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर यहाँ लाने को कहा। हनुमान जी ने वह टुकड़ा गिराया, लेकिन वह पूरा नहीं बैठा, केवल 1/4 हिस्सा ही स्थिर हुआ। इसलिए इसी से नाम पड़ा पावागढ़, 1/4 पहाड़। इस घटना के बाद महर्षि ने माँ काली को यहाँ स्थापित किया और तब यह उनकी साधना भूमि बन गई। समय बीता और पावागढ़ पर चौहान राजवंश का शासन हुआ। 15वीं शताब्दी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इस किले पर आक्रमण किया। स्थानीय राजा पाटी जय सिंह या पताई जय सिंह ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन हार गए। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार नवरात्रि के दौरान गरबा का आयोजन हो रहा था। हजारों भक्त नाच गा रहे थे। माँ महाकाली स्वयं एक साधारण सुंदर स्त्री के रूप में वहां आई और गरबा में शामिल हो गई। उनकी दिव्य सुंदरता से राजा पाटी जय सिंह मोहित हो गए। उन्होंने बार बार उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। माँ ने 3 बार चेतावनी दी, यह हाथ मत छुओ, यह माँ का हाथ है। लेकिन अहंकार में डूबे राजा ने नहीं सुना। क्रोधित होकर माँ ने श्राप दिया कि उनका राज्य नष्ट हो जाए। कुछ ही समय बाद महमूद बेगड़ा ने किला जीत लिया और पावागढ़ का वैभव खत्म हो गया। आज भी आसपास के खंडहर उस श्राप और अहंकार के अंत की गवाही देते हैं। मंदिर की सबसे अनोखी बात उसकी मूर्ति है। केवल मुख ही पूजा जाता है और भक्तों का कहना है कि
दिन के अलग अलग समय में इसका भाव बदलता रहता है। सुबह माँ सौम्य और मातृत्वपूर्ण दिखती हैं, लेकिन शाम होते ही होते उग्रता बढ़ जाती है, जैसे कोई जीवंत शक्ति जाग जा रही हो। कई साधकों ने अनुभव किया है कि गर्भगृह में ध्यान लगाने पर माँ की आँखों में चमकती हुई ऊर्जा महसूस होती है और शरीर में एक अद्भुत कंपन होता है। मंदिर में अखंड ज्योत सदियों से जल रहा है और उसकी लौ कभी नहीं मंद पड़ती। यहाँ एक विशाल घंटी है जिसकी ध्वनि पहाड़ों में गूंजती रहती है। मान्यता है कि इसे बजाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं और बुरी नज़र से रक्षा मिलती है। नवरात्र में यहाँ लाखों भक्त आते हैं, रथ यात्रा निकलती है और कहा जाता है कि रथ के पहिए कभी कीचड़ में नहीं फंसते, माँ स्वयं उसे संभालती हैं। अमावस्या की रातें यहाँ तांत्रिक साधना के लिए विशेष होती है। कई साधक बताते हैं कि इस रात माँ प्रकट होकर आशीर्वाद देती हैं। कुछ ने दिव्य प्रकाश, अजीबोगरीब आवाज़ें और अचानक ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया है। पर्वत पर एक गुप्त झरना है जिसका पानी कभी सूखता नहीं। भक्त इसमें स्नान करते हैं और कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। वैज्ञानिकों ने इसके जल में खास खनिज पाए हैं, लेकिन स्रोत आज भी रहस्यमय है, मानो पाताल से निकला हो। स्थानीय जनश्रुति है कि पहाड़ की गहराइयों में एक गुप्त गुफा है जो सिद्धों की दुनिया या पाताल लोक से जुड़ी हुई है। कई साधकों ने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन या तो रास्ता भटक गए या लौट कर नहीं आए। मंदिर के आसपास अदृश्य रक्षक हैं। कई बार लुटेरों या हमलावरों ने लूटने की कोशिश की, लेकिन वे अचानक भटक गए या किसी अदृश्य बल से रुक गए। रात में भक्तों को कभी योद्धा जैसी छाया दिखती है, कभी दिव्य प्रकाश जैसे कोई प्राचीन राजा या साधक माँ की रक्षा में तैनात हो। पर्वत के पत्थर पर भी विशेष है। साधक इन्हें पूजा में इस्तेमाल करते हैं और मानते हैं कि इनमें माँ की शक्ति बसती है। सच्चे भक्त को ऐसे पत्थर खुद मिल जाते हैं। एक अन्य कथा नागों से जुड़ी है। प्राचीन समय में यहाँ नाग कुल का वास था। वे सर्प पूजक थे और माँ को अपनी रक्षक मानते थे। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जहाँ उनकी पूजा होगी वहाँ सर्प भय नहीं होगा। आज भी कई भक्त सर्प दंश से मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं। पावागढ़ अब चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क का हिस्सा है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर है, लेकिन इसकी असली धरोहर उसकी दिव्यता है। यहाँ आने वाला हर भक्त कुछ न कुछ अनुभव लेकर जाता है। कभी मनोकामना पूरी होती है, कभी जीवन की मुश्किलें हल होकर, कभी अद्भुत ऊर्जा का स्पर्श पाकर। जो सच्चे मन से माँ महाकाली के चरणों में आता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता। यहाँ की हर पत्थर, हर हवा, हर ध्वनि में माँ की उपस्थित है। जय महाकाली। पावागढ़ की इस दिव्य भूमि पर जो भी कदम रखता है उसका जीवन बदल जाता है, शक्ति से भरकर, रहस्य से घिरकर और आशीर्वाद से संवरकर। अगर आप भी महाकाली के सच्चे भक्त हो और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।